वेदों ग्रंथों धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक माने गए हैं और पृथ्वी लोक का स्थान 7वें नंबर पर आता है। पृथ्वी को मध्य लोक कहा जाता है, जिस पर नश्वर जीवों का वास है। पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वालोक में 6 लोक और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में 7 लोक होने का जिक्र मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे इन 14 लोक जो हमारे ब्रह्मांड में शामिल हैं, जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि हम बात करें पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्वालोक की, इसमें ब्रह्मा जी और उनके समकालीन जैसे जीवित प्राणी ऊपरी लोकों में रहते हैं और इन 14 लोकों में सबसे ऊपर सत्यलोक है। साथ में ऐसी पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है जिन्होंने बहुत तपस्या करके अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। सत्यालोक से तपलोक तकरीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। हिंदू धार्मिक वेदों ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का 1 योजन होता है और तपलोक में 4 कुमार बच्चों का निवास स्थान है, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। ये भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये ईश्वर के समान है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे की तरह का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इन्हें ब्रह्मांड के किसी भी लोक के साथ साथ ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक में आ जा सकते हैं। तपलोक में ये 4 कुमार बच्चे अन्य ऋषि मुनियों के साथ तपस्या करते हैं। इसी कारण से इस जगह को तपलोक कहा जाता है। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक, यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है और उससे नीचे ऋषि मुनियों और महान संत का लोक महर लोक, जो जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। महर लोक में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को इच्छानुसार भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की अनुमति है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ वर्ष बताई गई है। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों और महान संत मरने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी, सत्यलोक या फिर तपलोक या महर लोक में ही रहेगी या फिर उससे नीचे के स्थानों पर जाएगी। और महरलोक से 80,000 योजन नीचे स्थित है स्वर्गलोक। यहाँ पर 33 वैदिक देवी देवताओं का वास है। कई दिव्य शक्तियों के स्वामी देवराज इंद्र, जिसके साथ रहते हैं गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस और देवदत्त, जैसा कि नाम से जाहिर है। यहाँ पर ऐसो आराम, बेशुमार धन, ब्रह्मांड में घूमने की आजादी और किसी भी आयाम में जा सकते हैं। इनका जीवन काल लंबा होता है। यहाँ पर कई तरह के इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ हैं। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिसको ऐरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा, उच्चश्रवा, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के कार्यभार को संभालना है। स्वर्गलोक के देवताओं को पृथ्वी लोक में जाने की अनुमति है। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भुवर लोक की, जिसमें 8 लोक और शामिल हो जाते हैं, जिनको भुवर लोक और पृथ्वी लोक के बीच में गिना जाता है। इन 8 लोकों में ध्रुव लोक, जो पहला लोक है, हमारी आकाशगंगा के बीच का हिस्सा है और मेहर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे की तरफ है और दूसरा लोक जो ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे की तरफ सप्तऋषि लोक है। सप्तऋषियों का निवास इसी लोक में है और हमारे वेदों में सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। यह सप्तऋषि मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन सप्तऋषियों का कार्य पृथ्वी पर अच्छे और बुरे में संतुलन बनाए रखना है। तीसरा लोक को, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में नक्षत्र लोक और चौथे लोक को सौरमंडल कहा गया है। पृथ्वी लोक और भुवर लोक के बीच में स्थित है सूर्य और सूर्यलोक हमारी पृथ्वी से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। चंद्रदेव का निवास स्थान चंद्रलोक, जो हमारे पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर स्थित है। 7वां राहु केतु लोक है और 8वां आकाश लोक है।
पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है आकाशलोक। हवा और बादलों के बीच इस जगह पर यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। अब हम बात करते हैं भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक की, जिसका स्थान 14 लोकों में 7वें नंबर पर गिना जाता है। पृथ्वी लोक समय से बंधे हुए होने के कारण मनुष्य को पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हुए इस नश्वर इंसानी शरीर में रहते हुए भगवान और देवताओं की पूजा करते हुए पृथ्वी पर मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। और कर्मों के हिसाब से मनुष्य को एक दिन स्वर्ग और नरक में मृत्यु के बाद जाना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी लोक में हर व्यक्ति और वस्तु को एक दिन समाप्त हो जाना है। अभी तक हमने बात की पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वालोक, जिसमें 6 लोक शामिल है। अब हम आपको पृथ्वी से नीचे के 7 लोक, जिसे आदोह लोक कहा जाता है, इसमें कौन वास करता है। अतल लोक, जिसमें बालासुर नामक असुर का राज है, जो मायासुर का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार के माया रची हुई है। और दूसरा वितल लोक में भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव को हटकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नदियों में सोना बहता रहने के कारण यहाँ के लोग सोने के आभूषण से सजे रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि सुतल लोक में निवास करते हैं। भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में राजा बलि से केवल 3 कदम भूमि की याचना करके तीनों लोक ले लिए और राजा बलि ने अपनी सारी संपत्ति राज्य भी दे दिया, जिसके कारण भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा बलि को उनका राज्य लौटा दिया और उन्हें वैभवशाली राजा इंद्र से भी अधिक अमीर बना दिया। चौथे लोक में माया नामक असुर का निवास स्थान है तलताल। इस असुर को सभी असुरों का वास्तुकार माना जाता है। इस असुर को जादूगरी में काफी ज्ञान होने के कारण इनकी जादूगरी को मायाजाल भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय 5वें लोक महातल लोक में रहता है, जिसमें खुक, तक्षक, कालिया, सुसील आदि नाम के अति खतरनाक विषले नागों का निवास है और उसके नीचे है राक्षसों का घर। रसातल लोक, जिसमें शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन है। और 7वें पाताल लोक में सैन्य, कुलीक, महासेन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन्नों वाले अति विशाल नाग रहते हैं। नागों के राजा नागराज वासुकी अपने राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार देवऋषि नारद पाताल लोक की यात्रा से लौटकर देवऋषि नारद स्वर्ग में देवताओं से कहते हैं, पाताल लोक का वैभव स्वर्गलोक से भी बढ़कर है। वहाँ इतने हीरे, मोती, स्वर्ण और मणियां हैं कि उनकी रोशनी से पाताल लोक जगमगाता रहता है। जगह जगह सुंदर उपवन, सरोवर और नदियां हैं। दिन रात के चक्र से मुक्त वहाँ समय ठहरा हुआ सा प्रतीत होता है। पाताल लोक में रहने वाले असुर, दानव और नाग समस्त सुखों को बिना किसी भय के भोग रहे हैं। वहाँ की स्त्रियां स्वर्गलोक के अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। दोस्तों, पाताल लोक से नीचे के 2 लोक जो अस्थायी है, जिनमें पहला है पितृलोक। इसमें हमारे पूर्वजों का वास है, जिनकी आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है। और दूसरे लोक को नरकलोक, जो सूर्य पुत्र यमराज के अधीन है। यमलोक में यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त के द्वारा लिखे गए मनुष्यों के कर्मों के पाप और पुण्य के अनुसार निर्णय देते हैं। जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बहुत ही गंदे कर्म, जो कर्म क्षमा योग्य नहीं है, उन आत्माओं को उसके बुरे कर्मों की सजा के तौर पर नरकलोक में लाया जाता है और पुण्य करने वाले मनुष्य की आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दूसरे लोकों में भेज दिया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वालोक में 6 लोक और पृथ्वी के नीचे आधोलोक में 7 लोक के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक के बारे में नहीं बताया। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ लोक इन 14 लोकों के अंतर्गत में नहीं आता, क्योंकि ये 14 लोक भौतिक संसार के अंतर्गत आते हैं और इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों यूनिवर्स यानी कि अनंत ब्रह्मांड हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक हैं और इस समूचे ब्रह्मांड का एक ही भगवान है, श्री विष्णु, और जो वैकुंठ लोक में
माता श्री लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। इसी कारण से भगवान श्री विष्णु का धाम वैकुंठ लोक इन 14 लोकों में गिना नहीं जाता। केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा भगवान श्री विष्णु का धाम वैकुंठ लोक तक पहुंच सकती है और मरने के बाद आत्मा को पाप और पुण्य कर्मों के बाद इस ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों यूनिवर्स में से किसमें जन्म मिलेगा, ये उनके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस रोचक जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।